अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिम्स कोरियन अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ नेजलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अगर लफ्ज़ के पश्चिम में काफ की आवाज़ वाले, पे की आवाज़ वाले और ते की आवाज़ वाले, ह्यूत के अलावा ते की आवाज़ वाले, ठीक है, और ये तीनों आवाज़ें हों और उसका सेकंड पार्ट जो है म्यूम या न्यून से स्टार्ट हो रहा हो, तो हम इन वर्ड्स की साउंड्स को हम 3 तरीक़ों से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका हम लोग देख लेते हैं। अगर लफ्ज़ के पश्चिम में काफ की आवाज़ वाले हों और सेकंड पार्ट जो है वो न्यून या म्यूम से स्टार्ट हो रहा हो, तो हम काफ की आवाज़ को की बजाय हम लोग ई उंग यानी कि नुंग की आवाज़ में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यह हन गुक मल, लेकिन हमने इसको पढ़ना कैसे है? हंगुंग मल, कोरियन ज़बान, जिसका मीनिंग है कोरियन ज़बान। नेक्स्ट है फैग मान, पढ़ने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका क्या है? फैग मान, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है? फैंग मान 10 लाख। नेक्स्ट वर्ड क्या है? छक न्योन, लेकिन हमने पढ़ना कैसे है? छंग न्योन पिछला साल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है? फक मुल गौन, लेकिन पढ़ना कैसे है? फंग मुल गौन। ये आ गया ना कि सेकंड पार्ट ये है ना, काफ से ख़त्म हो रहा है पश्चिम में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड न्यून या म्यूम से स्टार्ट होगा, तो हमने काफ की आवाज़ को किस में पढ़ना है? नुंग में पढ़ना है। तो ये क्या है? फंग मुल गौन म्यूज़ियम। अब नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है? सेकंड रूल, अगर लफ्ज़ के पश्चिम में पे की आवाज़ वाले, पे की ब्यूप फ्यूप ये हो गए, तो लफ्ज़ का दूसरा हिस्सा न्यून या म्यूम में होगा, तो हम पे की आवाज़ को मीम की आवाज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये आपने इसको मिलता जुलता नहीं समझ लेना। ये जो है ना, पहले इसमें क्या था? काफ की आवाज़ होगी पश्चिम में और सेकंड वर्ड न्यून और म्यूम से स्टार्ट हो रहा होगा, तो काफ की आवाज़ को हमने नुंग में पढ़ना है। और इसके अंदर क्या है कि पश्चिम में पे होगा, नेक्स्ट हिस्सा म्यूम और न्यून होगा, तो हमने पे की आवाज़ को मीम में पढ़ना है। समझ आ गई? तो एग्जाम्पल अब हम लोग देख लेते हैं। लिखने का तरीका क्या है? शिप मान, पढ़ने का तरीका क्या है? शिममान, नीचे पे की आवाज़, नेक्स्ट नून की आवाज़ या मीम की आवाज़ होगी, तो हमने किस में पढ़ना है? पे की आवाज़ को मीम में पढ़ना है। तो क्या होगा? शिममान 1 लाख। ये क्या है? इप नीदा, लिखा हुआ क्या है? इप नीदा, लेकिन पढ़ना क्या है? इम नीदा। इसका है मतलब है या हूँ, यानी कि ये मोस्टली लास्ट में यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अप मुन, तो इसको हमने क्या पढ़ेंगे? अम मुन सामने का दरवाज़ा, अब सामने का, मुन दरवाज़ा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड साउंड कैसे पढ़नी है हमने? अगर पश्चिम में ते की आवाज़ वाले सिवाय ह्यूत के म्यूम या न्यून से शुरू हो रहा होगा, तो ते की बजाय हमने आवाज़ को नून में पढ़ना है। पहले हमने किस में पढ़ना? पे की आवाज़ होती थी तो हमने उसको पढ़ना था नून में, मीम में। अब हमने किस में पढ़ना है? नून में पढ़ना है। पहले मीम में पढ़ना था, अब हम नून में पढ़ना है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं अब हम। लिखने का तरीका क्या है? इत नून, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है? इन्नुन मौजूद। ये क्या है? छोत नल, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है? छोन्नल पहला दिन। ये क्या है? कुत नादा, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है? कुन्नादा ख़त्म होना। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी नेज़लाइजेशन का रूल। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो दोबारा वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो। ओके, अल्लाह हाफिज़।